नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखूंगा। कहानी कुछ बहुत ही छोटी है, 4 लाइनों में कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन कहानी का जो मंतव्य है, कहानी का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वो बहुत गहरी है और मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो पहुंचे और आप उसको समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कहानी कुछ यूँ प्रकार है कि एक शहर में एक शराबी आदमी रहता था। शराबी आदमी के 2 बेटे थे। शराबी आदमी शराबी होने के साथ साथ और भी बहुत सारे अवगुणों से युक्त था। झगड़ालू था, मारपीट करता था, क्रूर था, बहुत सारे उसमें अवगुण थे। और कालांतर में ये हुआ कि शराबी आदमी का देहांत हो गया और उसके दोनों बेटे बड़े हुए। तो दोनों बेटों में से एक बेटा तो बना बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन और दूसरा बेटा अपने बाप की तरह ही शराबी बना। तो एक बार किसी व्यक्ति ने उन दोनों से पूछा कि आपकी जीवन में जिस स्टेज पर आप हैं उसका कारण क्या है। तो दोस्तों, दोनों बेटों का एक ही उत्तर था, एक ही आंसर था कि मेरा बाप शराबी था। दोनों बेटों के जीवन में एक जैसी ही परिस्थिति थी कि वो एक शराबी व्यक्ति की औलाद थे, लेकिन दोनों व्यक्तियों का जीवन में जो अचीवमेंट हुआ, उन्होंने अपनी लाइफ में जो अचीव किया, वो बिल्कुल डिफरेंट था। एक अपने पिता की तरह शराबी ही बन गया, दूसरा एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। तो ये स्टोरी हमें बताती है, ये स्टोरी हमें दिखाती है कि परिस्थिति इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, आपकी मन स्थिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप उस परिस्थिति से ओवरकम करके अपने लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस को दोष देते रहते हैं। सिचुएशन तो दोनों बेटों के सामने एक जैसी थी कि दोनों एक शराबी बाप की संतान थे, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसने उस शराबी बाप के और अपने जो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था, जो बचपन उसका कष्ट में और कठिनाई और गरीबियों में गुजरा, उसने उसको एक चैलेंज की तरह लिया और ये चैलेंज उसने लिया कि मैं अब एक बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ दूसरा जो बेटा था, उसने बाप की पूरी हरकतों को इमिटेट करके, कॉपी करके अपने जीवन में कोई खास अचीवमेंट नहीं कर पाया और पिता की राह पर, पिता की डगर पर ही चल पड़ा। तो आज का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो आपके लिए यह है कि परिस्थितियों पर ध्यान देने की बजाय, परिस्थितियों को कोसने की बजाय, परिस्थितियों से जूझने के बजाय मन स्थिति पर ध्यान दें। जब आप मन स्थिति को मजबूत रखेंगे, मन स्थिति पर ध्यान देंगे, तो ऑटोमेटिकली परिस्थिति उतनी विषम नहीं रह जाएगी, परिस्थिति इतनी संघर्षपूर्ण नहीं रह जाएगी। परिस्थिति आप उसको आगे बढ़कर उसको चेंज कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को और अपने लाइफ में अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए परिस्थितियों को कोसने के बजाय, दूसरों पर दोषारोपण करने के बजाय, सर्कमस्टांसेस के ऊपर दोषारोपण करने के बजाय, आप उनको एक चैलेंज की तरह लें, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लें। और जब लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि परिस्थिति, विषम से विषम परिस्थिति भी आपको कुछ ना कुछ सिखाकर और कुछ ना कुछ बताकर और कुछ ना कुछ समझा कर जाती है। इसलिए किसी ने अच्छा कहा है कि संघर्षों से भागना ही कायरता है। यदि आप संघर्षों को दोषारोपण करते हैं, यदि आप परिस्थितियों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप संघर्षों से भाग रहे हैं। तो परिस्थितियों को, चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करके उनको ओवरकम करिए और तभी जीवन में एक सच्चे विनर आप बन पाएंगे। सफलता सच्चे मायनों में आप प्राप्त कर पाएंगे।